छोटे से गांव का एक लड़का, नाम था आरव। घर साधारण, हालात साधारण, लेकिन सपने असाधारण थे। बचपन से ही वो आसमान की तरफ देखता था और कहता था, मैं कुछ बड़ा बनूंगा। मैं ऐसा नाम कमाऊंगा कि लोग मुझे मिसाल के तौर पर याद करें। लेकिन सपने देखना आसान होता है, रास्ता मुश्किलों से भरा होता है। आरव के सामने भी यही था। पढ़ाई में वो अच्छा था, लेकिन गांव में साधन नहीं थे। किताबें पुरानी, स्कूल में टीचर कम। कई बार बिना खाना खाए स्कूल जाता। लोग मजाक उड़ाते, अरे ये तो बड़ा आदमी बनने चला है। पर वो चुपचाप मुस्कुराता और मन में सोचता, तुम हंस रहे हो, लेकिन एक दिन मेरी कहानी सुनाया करोगे। 10वीं पास करने के बाद आरव शहर पढ़ने गया। वहां जाकर उसे असल दुनिया का सामना करना पड़ा। जहां गांव में वो सबसे तेज माना जाता था, वहीं शहर में सब उससे 2 कदम आगे थे। पहले ही टेस्ट में फेल, दूसरे टेस्ट में भी नंबर कम आए। दिमाग घूम गया, आत्मविश्वास डगमगाने लगा। कई बार रात को अकेले रोता, क्या मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता? उसी दौरान एक दिन उसने अपनी मां को फोन किया। मां बोली, बेटा, हार मानना आसान है, लेकिन आसान चीजें कभी बड़ी नहीं बनाती। यही लाइन उसके अंदर कहीं गहराई तक उतर गई। आरव ने खुद से वादा किया, अब कोई बहाना नहीं। वो सुबह 5 बजे उठता और रात 12 बजे तक पढ़ता। किताबें किराए पर लाता, इंटरनेट कैफे में घंटों बैठता, हर एक टॉपिक को समझता, जब तक वो उसे पूरी तरह से नहीं आता। क्लास में टीचर का सबसे पसंदीदा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन डेडिकेशन का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका था। 2 साल बाद वो उसी स्कूल का टॉपर बना, जहां उसे कोई जानता तक नहीं था। आरव ने इंजीनियरिंग कॉलेज का सपना देखा, एग्जाम दिया, लेकिन पहली बार में फेल हो गया। अब फिर वही सवाल, छोड़ दे, हार मान ले। लेकिन नहीं, उसने 1 साल डेडिकेशन से फिर तैयारी की। अपने लिए नहीं, अपने उस छोटे आरव के लिए जिसने सपने देखे थे। और इस बार एयर 187, पूरा गांव तालियां बजा रहा था। वहीं लोग जो कभी हंसते थे, आज गर्व से कह रहे थे, ये हमारा लड़का है। कॉलेज में भी आरव ने वही मेहनत जारी रखी। लोग पार्टी करते, वो प्रैक्टिकल करता। लोग छुट्टियों में घर जाते, वो इंटर्नशिप करता। और आखिर में एक दिन ऐसा भी आया जब उसे गूगल जैसी कंपनी से ऑफर आया। उस दिन वो छत पर बैठा था, वही पुराना आसमान, और वो खुद से बोला, आज मैं खुद पर गर्व कर सकता हूं। आज आरव एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो गांव गांव जाकर बच्चों को प्रेरित करता है, कहता है,